हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली में जो हम सीरीज़ या एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं अपने घरों को डेकोरेट करने के लिए, उसमें पावर कैसे जाती है और किस तरह का सर्किट इसमें यूज़ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखिए हमारे पास दो तरह की मैंने यहाँ पे सीरीज़ ली हुई है। एक में आप देखेंगे कि सिंगल सिंगल कलर के अलग अलग एलईडीज़ या बल्ब होते हैं। जैसे ये टूटी हुई है, मेरी पुरानी है एक्चुअली। देखिए इसमें एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है, और फोर्थ वाला जो है वो ब्लू है। और ये दूसरी जो है, इसके अंदर हमारा एलईडीज़ होते हैं जो कि उसके अंदर ही चिप लगी रहती है और वही मल्टी कलर में ग्लो करते हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग तरह के जो बेसिक मोस्ट पॉपुलर यूज़ होते हैं, ये दो तरह की सीरीज़ हमारी दिवाली के अंदर यूज़ होती है। अब इसको आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है। इसमें जो हम सप्लाई देते हैं इनपुट, वो तो यहाँ से देते हैं, दो वायर रहते हैं फेज़ और न्यूट्रल के। लेकिन जो आउटपुट रहते हैं उसमें हमारे मल्टीपल वायर्स रहते हैं। जितने कलर्स रहेंगे, 4 कलर और एक कॉमन, इस तरह का रहेगा। और ये जो सिंगल एलईडी वाला है, मल्टी ब्लिंकिंग वाला, इसके अंदर इनपुट भी 2 वायर्स रहेंगे और आउटपुट भी 2 रहेंगे। तो इस तरह से इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके अंदर जो सर्किट रहता है वो दोनों अलग अलग रहता है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी भोपाल में और काफ़ी सारी जगहों पे दिवाली के मौसम में भी बारिश हो रही है। तो मैं इसको अभी आपको ऑन करके नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए। बिना ऑन करे ही मैं अभी आपको पहले इसको खोल के दिखाऊंगा क्या है, और इसकी वर्किंग को हम समझेंगे। तो इसको खोल लेता हूँ मैं पहले, मल्टी कलर वाले को। ये हमारा मल्टी कलर वाला सर्किट खुल गया है, और ये मल्टी कलर ब्लिंकिंग वाला, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें एक बस 2-4 कंपोनेंट ही लगे हैं, छोटा सा सर्किट है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें दिखाई दे रहा है। ये ट्रांजिस्टर जैसे, देखिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर्स की तरह कोई डिवाइस लगी, कैपेसिटर लगे हैं। मोड चेंज करने के लिए इसमें ये बटन लगा हुआ है, और ये तो पूरी तरह पानी भरा हुआ है, बारिश का असर है ये। इसमें सिंपल 2-4 कंपोनेंट्स ही लगे हुए हैं। अब आप जानते होंगे कि ये सारी जो सीरीज़ होती है, ये हमारी एलईडीज़ लगे रहते हैं इसके अंदर, लाइट एमिटिंग डायोड्स। तो एलईडीज़ जो है हमारा एक डीसी पे चलने वाला डिवाइस है, डीसी सप्लाई पे चलता है। एसी सप्लाई पर ये नहीं चलता है, और हर एक एलईडी को चलाने के लिए अराउंड 1.5 से 3 वोल्ट के बीच की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। तो पहले मैं जिसमें सिंपल सर्किट है उसकी बात करूँगा। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये दो हमारे इनपुट्स आ गए हैं। यहाँ पे हम एसी देते हैं, और यहाँ से हमारा डीसी आउटपुट निकलता है। और ये सारे जो एलईडीज़ होते हैं ये सीरीज़ में लगे होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से पहले सर्किट समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम पावर सप्लाई कैसे काम कर रही है इसकी वो बताऊँगा। तो देखिए ये हमारा 230 वोल्ट एसी सप्लाई हो गई। ये हमारी आती है इस वाइट वाले बॉक्स के अंदर, फेज़ एंड न्यूट्रल, और यहाँ से 2 वायर निकलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है। अब इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से सारे एलईडीज़, मल्टीपल एलईडीज़ सीरीज़ में लगे होते हैं, और यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का ये बेसिक सर्किट होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से हमारा एसी इनपुट है 230 वोल्ट, फेज़ और न्यूट्रल। फिर यहाँ पे हमारा डीसी है आउटपुट, प्लस माइनस। इसके अंदर ये सारे जो एलईडीज़ हैं इस तरह से
सीरीज़ में लगे हुए हैं। एलईडीज़ के बारे में और अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, तो मैं आपको एक अलग वीडियो उसके ऊपर बना के आपको बताऊंगा। अब ये तो हो गया हमारी ये सिंपल वाली सीरीज़ कैसे काम करती है। अब इसकी हम पावर सप्लाई की बात करेंगे। तो ये जो पावर सप्लाई है इसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। देखिए, एक ये हमारा पॉलिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो छोटी सी डिवाइस दिख रही है ये है हमारा रेक्टिफायर जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं जो कि सीरीज़ में लगे हैं। ये सीरीज़ में इसलिए लगे हैं कि एलईडीज़, कितने एलईडीज़ हैं जैसा कि मैंने बताया था, हर एलईडी को 1.5 से 2 वोल्ट चाहिए। तो जब सारे सीरीज़ में रहेंगे तो उनका जो वोल्टेज है सबका ऐड होता जाएगा। तो मान लो 50 एलईडी है तो 50 इंटू 2 200 वोल्ट आपको चाहिए, या 40 एलईडी है तो 40 इंटू 2 80 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ से तो 230 वोल्ट आ रहा है, उसको हम ड्रॉप करते हैं इस रजिस्टर के थ्रू। ये 230 वोल्ट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर लगा हुआ है छोटा सा, ये छोटा सा रजिस्टर लगा हुआ है। इसमें जो ये नंबर लिखा हुआ है 514 मीन्स अराउंड ये 510 किलो ओम्स का है। इसके बाद यहाँ पे ये रेक्टिफायर लगा हुआ है जिसके अंदर इनपुट एसी, आउटपुट डीसी निकलता है। डीसी निकलने के बाद और इस रजिस्टर के पैरेलल में ये बड़ा वाला कैपेसिटर भी लगा हुआ है। ये जो रजिस्टर और कैपेसिटर ये हमारे वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए है कि जितना हमें डिज़ायर्ड वोल्टेज चाहिए उसके लिए। फिर एक और यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा हुआ है। ये प्लस के बाद करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी है 221 मीन्स ये 220 ओम का रजिस्टर है। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद अब ये यहाँ जो डीसी आउटपुट आ रही है ये हमारी पल्सेटिंग डीसी होती है। उसको स्मूथ करने के लिए यहाँ पे एक पैरेलल में 1 माइक्रोफेरेड और 400 वोल्ट का ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और यहाँ से हमारा ये एलईडीज़ की सीरीज़ में चला जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये सर्किट काम करता है। अब हम इस सर्किट की बात करते हैं तो इसके अंदर किस तरह से रहता है मैं एक आपको बेसिक डायग्राम इसका बना के बताता हूँ। इसमें भी हम 230 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं और इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 RGB या RYB जो भी कलर हो, और एक हमारा नेगेटिव या कॉमन टर्मिनल होता है। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन होता है इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 वायर है। तो ये एक और कनेक्शन होगा वाई, तो वाई आर जी और बी 4 कलर के हो गए, और एक हमारा कॉमन टर्मिनल हो गया। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं 2 इनपुट के वायर हैं जहाँ पे हम एसी सप्लाई देते हैं, फेज और न्यूट्रल, और 5 वायर हमारे आउटपुट के हैं जिसमें एक कॉमन है और 4 जो हमारे कलर के हैं, 1 2 3 4 और एक कॉमन। अब ये इसके अंदर मैं आप बता देता हूँ क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। एक हमारा ये पुश बटन लगा है जिससे हम मोड चेंज करते हैं, इसका पैटर्न जो होता है वो चेंज किया जाता है। 2 रजिस्टर लगे हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है, और
ये जो 4 डिवाइसेस लगी है इसको बोलते हैं SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये एक्चुअली हमारे LEDs में जो सप्लाई जा रही है उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी सर्किट की वर्किंग के लिए आपको SCR की वर्किंग समझनी होगी। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इसकी सारी वर्किंग बहुत ही डिटेल में आपको बताऊंगा, किस तरह से हम इसको यूज़ कर, कैसे इसका आउटपुट चेंज होता है, कैसे हमारे LED का इंटेंसिटी जो होती है वो कम ज़्यादा होती है, SCR किस तरह से काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।